आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए हैं। 10 से 15 मिनट के वीडियो रहेगा और इसमें बहुत आसान तरीके से, ऐसे तो आसान ही क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, शुरुआत है इसका। ये दिशा परिवर्तन है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, रीजनिंग का क्वेश्चन। इसको देखते हैं। बनाते समय हम लोग मूल जो दिशा होता है, जिस देश में रहते हैं, उसका मेन डायरेक्शन को याद रखते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऊपर जो होता है उत्तर, नीचा दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, हमें ये याद होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है का यदि पूर्व को उत्तर, उत्तर को पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण और दक्षिण को पूर्व माना जाए तो सूर्य किस दिशा में उगता है। हमें तो इस क्वेश्चन को बनाने के सबसे आसान तरीका होता है कि पहले मेन जो होता है हम ये जान लेंगे कि सूर्य किस दिशा में उगता है। और जब हमें ये पता रहेगा कि सूर्य किस दिशा में उगता है तो ये आराम से क्वेश्चन बना देंगे। तो क्या आपको पता है कि भारत में सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व में उगता है। तो हमें पता है कि पूरब में उगता है। तो जब पूरब में उगता है तो पूरब को देखेंगे कि क्या बोला जा रहा होगा। तो देखेंगे इसमें कि पूर्व को क्या बोला रहा है, पूर्व के उत्तर बोला जा रहा है। डायरेक्ट यहाँ मिल गया, पूर्व को उत्तर बोला जा रहा है, अर्थात सूर्य कहाँ पे उग रहा होगा? उत्तर में उग रहा होगा। पूर्व में ओरिजिनल में उगता है। जो हमें वास्तविकता देखा जाए तो वास्तव में पूर्व में उगता है, लेकिन इसको दिशा में परिवर्तन करके क्वेश्चन को फंसाया गया है कि पूर्व को उत्तर बोला जाता है, उत्तर को पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण और दक्षिण को पूर्व माना जाता है, तो सूर्य किस दिशा में उगता है। राइट। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है तो सूर्य किस दिशा में उगता है। तो हमें पता है कि सूर्य तो पहले से किस दिशा में उग रहा था, पूर्व में, लेकिन पूर्व को उत्तर कह दे रहा है, तो आंसर तो यही हो गया, यानी कि इसका आंसर सी होगा, उत्तर। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, यदि पश्चिम को पूर्व, पूर्व को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को पश्चिम माना जाए तो सूर्य किस दिशा में डूबता है। तो ये भी हमें पता है कि पश्चिम दिशा में सूर्य डूबता है। तो सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है तो आराम से इस क्वेश्चन को बता देंगे। ठीक, पश्चिम को हम क्या बोलते हैं? पूर्व। तो आंसर यहीं पे मिल गया कि इसका क्या होगा, पश्चिम को ही पूर्व बोलते हैं, तो यहीं से आंसर ये हो गया, पूर्व। हटाइए। फिर तीसरा क्वेश्चन बोला, यदि उत्तर को पूर्व, पूर्व को दक्षिण, दक्षिण को पश्चिम और पश्चिम को उत्तर माना जाए तो एक व्यक्ति का घर दक्षिण दिशा में है। यहाँ से अब सूर्य को हटा दिया है, लेकिन ये वास्तविकता रख दिया है क्या, कि एक व्यक्ति के घर दक्षिण दिशा में है। बदलती हुई दिशा में उसका घर किस दिशा में होगा? वास्तव में उसका घर किस दिशा में है? दक्षिण में है। तो हम दक्षिण को क्या कह रहे हैं? दक्षिण को, पूर्व को दक्षिण, दक्षिण को पश्चिम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? पश्चिम होना चाहिए। तो आंसर पश्चिम मानेंगे, सी। ठीक इसी प्रकार 4, यदि दक्षिण को उत्तर, उत्तर को पश्चिम, पश्चिम को पूर्व और पूर्व को दक्षिण माना जाए तो स्कूल पश्चिम दिशा में है। वास्तव में स्कूल कहाँ पे है जी? पश्चिम दिशा में है। तो बदलती हुई दिशा में स्कूल अब कहाँ हो जाएगा? तो वास्तव में पश्चिम में है। तो पश्चिम के हम लोग क्या कह रहे होंगे? यहाँ पे देखिए, पश्चिम का पूर्व, तो पूर्व में खोज लीजिए, आंसर क्या होगा? ये हो गया, खत्म कहानी। ये इतना आसान क्वेश्चन है, इसको लोग भारी मानकर चल रहे हैं, बट बहुत आसान है, बहुत आसान है। केवल ये वास्तविकता को पकड़ना रहता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार।